टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदाए बुजुर्गो बरतर के पाक बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में मेरे हम ईमान भाइयों बहनों और इस खिदमत के सफर में मेरे हम सफर साथियों, खुदावंद का ये खाकसार खादम और किताब मुकद्दस का तालिब इल्म आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आप सबका जो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में शरीक हैं और आप सबका जो हमारे साथ टिकटॉक पर हैं और आप जो फेसबुक के चंद पेजेस पर इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, आप सबों की खिदमत में मेरी यही दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस आज के इस कलाम के वसीला से आप सबों को ढेरों बरकत से हमकनार करे। और मेरा ईमान है कि वो इस कलाम के वसीला से मुझे भी डबल पोर्शन बरकत देने के लिए तैयार है। हम इस वॉइस ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म के लिए ममनून हैं, जहां से हम हफ्तावार तीमुथियुस के नाम बजरिया पौलुस रसूल के खत यानी पहले खत और उसके दूसरे बाब पर बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल हमने पहली 4 आयात पर गौर किया कि मुकद्दस पौलुस अपने रूहानी फर्जंद तीमुथियुस से ये फरमा रहे हैं कि दुआएं और इल्तिजाएं बादशाहों और इख्तियार वालों और आला मर्तबत वालों के लिए की जाए, ताकि हम दीनदारी के साथ जिंदगी बसर कर सकें अमन और अमान के साथ, और इस इंजील के पैगाम की तशहीर करते चले जाए। और फिर आप फरमाते हैं कि इस पैगाम की तशहीर की वजह यह है कि हमारा खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, वो ये चाहता है कि सब लोग निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदा की मोहब्बत अहले जहान और अक़वाम आलम के लिए है, जिसमें मजहब, रंगो नस्ल, जबानदानी या जोग्राफियाई खित्तों का कोई ताल्लुक नहीं है। अहले जहान से उसकी मोहब्बत है। और फिर 5 आयत और 6 और 7 जिन पर आज हम बात करेंगे, यहां लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यस्सु जो इंसान है, जिसने अपने आप को सबके फिदिया में दे दिया कि मुनासिब वक्तों पर इसकी गवाही दी जाए। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता कि मैं इसी गर्ज से मनादी करने वाला और रसूल
और गैर अक़वाम को ईमान और सच्चाई की बातें सिखाने वाला मुकर्रर हुआ। आमीन। आयत 5 को हम इख्तिसार से देखें तो ये कि मुकद्दस पौलुस ये बताते हैं कि खुदा एक है और गुनाहगार इंसान और उसके खुदा के बीच में दरमियानी भी एक ही है। और फिर हम ये देखते हैं कि वो जो दरमियानी है उसने फिदिया दिया, कीमत अदा की, उस खुदाए वाहिद से गुनाहगार इंसान की सुलह के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। और फिर पौलुस कहते हैं कि ये बात अटल है, सच्ची है और ये हकीकत है जिसमें कोई शायबा की गुंजाइश है ही नहीं, कि इसलिए तो मैं मनाद यानी मनादी करने वाला, रसूल यानी भेजा जाने वाला और गैर कौमों को ईमान और सच्चाई की बातें बताने वाला हुआ। और मैं समझता हूं कि अहले ईमान एक मसीही ईमानदार के दिल की ये बातें हैं जो यहां मुकद्दस पौलुस रसूल उस वक्त तो तिमुथियुस से कर रहे थे, लेकिन उसको जो खबर दे रहे थे वो सारे जहान के लोगों के लिए थी, जिसमें आज मैं और आप और इस दौर के और इस जमाने के लोग भी खुदा की मोहब्बत के हसार में और लपेट में है। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि कई लोग हम पर यह एतराज करते हैं कि हम 3 खुदाओं को मानने वाले हैं। बाइबल मुकद्दस में कहीं भी कोई ऐसी आयत नहीं है जो इस बात की तस्दीक करे कि 3 खुदा है। नोवेयर। इस्तस्ना इवन तख्लीके कायनात से लेकर हम आज तक और रहती दुनिया तक इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा वाहिद है, जिसमें कसरत पाई जाती है। और इसी से कई लोग हमें तसलीस वाले कहते हैं। बाय द वे, तसलीस वाले कहें या ना कहें, यह बात हकीकत पर मबनी है और यह अजीम सच्चाई है कि हम उस खुदा को मानते हैं जो वाहिद है, 2 या 3 खुदा नहीं है, और उस खुदा में कसरत पाई जाती है। इसके बगैर उस खुदा को खुदा साबित किया भी नहीं जा सकता। लेकिन आम तौर पर उस जमाने में भी और आज भी कई लोग ये एतराज करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर खुदा एक है तो फिर खुदा और गुनाहगार इंसान के बीच में दरमियानी भी एक क्यों है? कई लोग ये एतराज करते हैं कि क्या ये कौमों और उम्मतों के साथ नाइंसाफी नहीं है कि राह और हक और जिंदगी एक ही है। उनके कहने का मतलब यह है कि एक ही दरमियानी और एक ही राह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह तसव्वुर कि एक ही राह है जो उस की तरफ जाती है,
ये बहुतों के लिए ठोकर का सबब है। उस वक्त यूनानियों और इवन यहूदियों के लिए भी, और इवन आज भी बहुत सारे लोगों के लिए ये बात ठोकर का सबब है। जिस दुनिया में मैं और आप जिंदगी के सांस ले रहे हैं, इस दुनिया में लोग कई खुदाओं को मानने वाले हैं। और उस वक्त भी ऐसा ही था जब मुकद्दस पौलुस इस खत को लिख रहे थे। और दुनिया ये कहती है कि जितने खुदाओं को तुम मानना चाहो मानो। जैसे शुरू में कैसर को भी खुदा कहा जाता रहा और वो कहलवाते थे जबरदस्ती। रोमी तारीख की मैं बात कर रहा हूं। और फिरौन को भी गोया इसी तरह की मर्तबत दी जाती थी। बाबल के बादशाह अपने आप को इसी तरह से ही खुदा के तौर पर मंसूब करते थे। और यह भी हमें याद रहना चाहिए कि जो अहले हिंद हैं, जिनमें हिंदू मजहब के लोग 33 करोड़ देवताओं को मानने वाले हैं। और अहम तरीन बात यह है कि बहुत सारे लोग आज भी यही एतराज करते हैं और उनके अपने अपने तरीके हैं कि हम इस तरीके से खुदा के पास शायद जा पाए। जैसे अहले इस्लाम, वो तो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी के तौर पर नहीं मानते। जानते बूझते हुए उनको यह नहीं मालूम कि हम एक ही खुदा को मानते हैं। यानी वो और मैं नहीं, हम मसीही एक खुदा को मानते हैं। यह मेरे कहने का मतलब है। यहूदी लोग नहीं मानते कि खुदा और इंसान के दरमियानी एक ही है और वो यीशु मसीह है। हिंदू सिख इस बात को नहीं मानते। उनके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिसमें कोई श्योरिटी और जिसमें कोई गारंटी हो, जैसे हम इंजील मुकद्दस में देखते हैं। किसी ने भी यह नहीं कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, अगर कोई है तो हमें दिखाइए। वो तो अपने अपने पापों की मुआफी मांगते हुए नजर आते हैं, जिन पर उनको फख्र है। लेकिन हम खुदा बाप की मोहब्बत के लिए ममनून हैं कि उसने हमारी आंखों को खोला, हमारे दिलों पर से पर्दे हटाए, मुझ जैसे लोगों की आंखों से तासुब की ऐनक को उतारा, अपने नूर से रूहुल कुदस की कुदरत से हमारे दिलों को उसने मुनव्वर किया। हम उसके इरादा में थे कि हम उसको पहचान पाए, हम उसका शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी हम्द और उसकी सताइश करते हैं। और अगर और देवताओं को, खुदाओं को, मज़ाहिब को मानने वाले अगर इस वाहिद राह को और इस दरमियानी को जो वाहिद है तस्लीम नहीं करते, तो उसके पीछे रीजन उनका पेट, उनके नोट और उनके पैसे हैं। दैट्स ऑल। वो उनको नहीं छोड़ता। और बेशुमार लोग ऐसे उन्हीं मज़ाहिब के तहत हैं जो छिपे रुस्तम हैं। उनके दिल मुनव्वर हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज, जायदाद, अमलाक, इज्जत आबरू, रिश्तेदार छोड़ना उनके लिए महाल है, जिस सबब से वो छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ नहीं आ रहे। इसीलिए
नंबर एक तो पौलुस कहते हैं कि उनके लिए दुआ करो, और मैं भी कहूंगा रखना में खड़ा होकर, और यह वो तालीम नहीं जो मैं आपको दे रहा हूं, मैं खुद वैसा करता हूं रात को उठकर। नंबर दो, पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं इन्हीं लोगों के लिए मुकर्रर हुआ, ऑर्डेन्ड हुआ, मेरा तकर्रर हुआ। किसकी तरफ से? किसी मिशन की तरफ से नहीं, खुदा की तरफ से। आमीन। मेरा तकर्रर हुआ, मैं मुकर्रर हुआ, ताकि मैं इस खुशखबरी के कलाम को, इस सच्चाई को गैर कौमों तक पहुंचाऊं, ताकि वो इस ईमान के साथ इस सच्चाई को कबूल करें और वो भी गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। आप जानते हैं कि कुरिन्थस की कलीसिया को लिखे गए पहले खत और उसके पहले बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल 18 आयत में कि ये जो पैगामे सलीब है ना, हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। और वो कौन है हलाक होने वाले? जो इस पैगाम को कबूल नहीं करते। उस वक्त के भी यहूदी और यूनानी और आज के भी। मैं गैर अक़वाम की भी बात करता हूं जो आज भी हैं, और वो फलसफा पर और लॉजिक पर ज्यादा जोर देते थे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इस सलीब के पैगाम को कबूल नहीं करते। लेकिन पौलुस रसूल इस तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाते हैं। लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए पैगामे सलीब बेवकूफी नहीं है, बल्कि खुदा की कुदरत है। और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम क्या थे? हमारा कौन सा मुंह सिर था? हम कौन से पढ़े लिखे थे? कौन सी हमारी खूबसूरती थी? कुछ भी तो नहीं। हम उसके दुश्मन थे, मजबला पर पड़े हुए थे, कंगाल थे। लेकिन हालेलुया, उसने अपनी मोहब्बत में हमें गोद में ले लिया, ताकि हम अब उसके ले पालक बेटे और बेटियां होकर उसके जलाल के लिए अपनी जिंदगी गुजार सकें। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये पैगामे सलीब इंतहाई जमीन, अक़वाम आलम और अहले जहान के लिए है, और लाजिम है कि इस पैगाम को हम इन तमाम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर जान सकें। लिहाजा आज भी बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं, मज़ाहिब आलम ये एतराज करते हैं, और इवन दुनिया, वो कंट्रीज, वो ममालिक जो किसी वक्त मसीह के नाम से कहलाते थे, अफसोस और सदा अफसोस के मादा परस्ती को, पेट को, हवस और नफ्स को इतना ज्यादा तरजीह दी जा रही है कि गोया ना कहते हुए उसको अपना माबूद बना दिया गया, जिस सबब से इंजील के मुबश्शिरीन और मुबल्लिगीन उन ममालिक में जो किसी वक्त मसीही थे, ओपन एयर एवेंजलिज्म और मनादी करने के सबब से आए दिन गिरफ्तार होते हैं। आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है। उनको जेल में फेंका जाता है, उनको मारा जाता है। इवन ये उन मसीही ममालिक की ही बात नहीं जो आज मसीही नहीं है, आज सेकुलर और लिबरल है। लेकिन दूसरी तरफ मज़ाहिब आलम
नहीं मानते कि मसीही लोग एक ही खुदा को मानते हैं। मज़ाहिब आलम के लोग नहीं मानते कि यीशु ही वाहिद राह है जो सूरज को जाती है। मज़ाहिब आलम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि खुदा और गुनाहगार इंसान के बीच में सुलह करवाने वाला दरमियानी एक ही है। नो। और इब्लीस ने बहुतों की आंखों को अंधा कर दिया है कि नाइजीरिया, सूडान, सोमालिया और कई ऐसे ममालिक में जिनमें इस्लामिक ममालिक भी शामिल हैं, जहां सलीब के पैगाम के मानने वालों का काम तमाम किया जाता है और सैकड़ों क्या हजारों की तादाद में नाइजीरिया जैसे मुल्क में उनको शहीद किया गया, सिर्फ इस सबब से कि वो ईमान वाले थे। मैं फिर से कहूंगा, मिस्र किसी वक्त मसीही मुल्क था, लिबिया मसीही मुल्क था, सीरिया मसीही मुल्क था। आज क्या है? हम किस तरफ जा रहे हैं? इन रूहों का बोझ किसके कंधे पर है? मेरे और आपके। जो ये पैगाम नहीं सुन रहे, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस पैगाम को मानने वाले लोग हैं। अब पौलुस रसूल का यह बयान यूहन्ना 14:6 के साथ टैली होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ ये कहा था कि मैं राह और हक और जिंदगी हूं, पौलुस उसी की तस्दीक करते हुए कहते हैं खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी एक ही है। मैंने पहले कहा, अंबिया में से जो किताबे मुकद्दस में है, या वो जिनको दुनिया समझती है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं राह और हक और जिंदगी हूं। माज़ी रफ्ता के अंबिया यानी मसीह से पहले के, वो मसीह की तरफ पॉइंट आउट करते थे और मसीहा आ गए, और उसके बाद सच्चे खुदाम उसी मसीह की अब रोशनी को अहले जहान में बिखेरते हैं ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान सकें। आज की दुनिया, जैसे मैंने पहले कहा, कोई पत्थरों पर दूध फेंकता है, कोई सांपों को दूध पिलाता और चूहों को खाना खिलाता है, कोई पूरब और पश्चिम जाता है, कोई कहां और कोई कहां, कई कब्र पूजा करते हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वो कोशिश करते हैं कि शायद इस तरह से बात बन जाए। गुजरे कल तो मैं हैरान हो गया कि घोड़े के आगे खातून, बुजुर्ग खातून 60 के करीब थी, वो कहती है वो कि आप हमारा ये कर दें और आप हमारा ये कर दें और आप हमारा भला कर दें और फलाना रिश्तेदारों का फलां भला। ओए होए 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 होए, मैं हैरान हो गया कि घोड़े से मांग रही है। और वो घोड़ा, आपको पता है कि मैं किस घोड़े की बात कर रहा हूं। लेकिन जो बात मुझे नजर आती है कि बुजुर्ग सुलेमान ने हजारों साल पहले इमसाल 14:12 में यह कह दिया था कि ऐसी बहुत सी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, है ना? ये वही राहें हैं। और सुलेमान कहते हैं लेकिन उनकी इंतहा पर मौत है, मौत, गंधक और आग से जलने वाली झील। हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है
कि हमारी आंखें खुली और हमने पहचान लिया कि खुदा बाप के पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं मासवा एक के, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब और उसकी 2 आयत। और ए भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया और तुम में खुदा के भेद की मनादी करने लगा, यानी कुरिन्थुस वालों में पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, तो आला दर्जा की तकरीर या हिकमत के साथ नहीं आया। नो, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था क्या कि तुम्हारे दरमियान, किन के दरमियान? कुरिन्थियों के दरमियान यीशु मसीह, हालेलुया, बल्कि मसीह मसलूब के सवा और कुछ ना जानो। और यही बात हम खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम में मुकद्दस पौलुस के जरिया से देखते हैं, और वो ये कि खुदा और इंसान के बीच में जो दरमियानी है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने इंसानी जामा में होकर कुल जहान के लोगों के गुनाहों का फिदिया दे दिया, कुफारा दे दिया, कीमत अदा कर ली। अब जो कोई उस पर ईमान लाए, ऑटोमेटिकली ये कुफारा काम नहीं करता, बल्कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। और फिर हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस रसूल को कैसी कन्विक्शन थी। वो मुकम्मल तौर पर कायल थे कि इसी पैगाम की मनादी के लिए कि मैं जहान वालों के सामने ये नरसिंगा फूंकूं, इस बात की मनादी करूं, इस बात का ऐलान करूं कि खुदावंद यीशु मसीह ही दरमियानी है, वाहिद राह है, इसके अलावा कोई और नहीं है। और उसके लिए मुझे रसूल के तौर पर मुकर्रर किया गया, यानी रसूल के माना है भेजा हुआ, मुझे भेजा गया। जब आप दमिश्क में थे तो आपको खुदा ने यह पैगाम दिया कि अब से तू यहूदियों के लिए और गैर कौमों के लिए मेरे हाथ में एक चुना हुआ वसीला होगा। और उस वक्त से मुकद्दस पौलुस रसूल इस खिदमत गुजारी के काम को करते रहे। जिंदगी में आंधियां और तूफान आते रहे, मुश्किलात उनको घेरे रही, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी सरगर्मी से, बड़ी वफादारी से इस खिदमत गुजारी का काम किया, और इवन अपनी जान तक इस इंजील की खातर दे देने से गुरेज नहीं किया है। और आज कुर्बानी देने वाला मुझसे और आपसे कुर्बानी मांगता है, यानी कुर्बान हो जाने तक वाली मोहब्बत वो मांगता है, ताकि इस इंजील का पैगाम दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप में से कोई ऐसा या ऐसी है कि उस वाहिद राह और उस वाहिद दरमियानी यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर, वाहिद राह के तौर पर, मुक्ति दाता के तौर पर, फिदिया और इवजी के तौर पर कबूल नहीं किया, तो फिर कल हमारा नहीं, आज हमारा है। अभी मौका है कि उस खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर लें। और अगर आप में से कुछ ये फैसला करना चाहते हैं, आप अपने नाम इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि आपसे राबता भी किया जाए और आपसे स्पेशल बातचीत भी की जा सके और आपकी काउंसलिंग की जा सके। और हम में से वो जो ऑलरेडी मसीही है,
खुदावन ने मुझे और आपको इसलिए चुनकर अलग किया कि इस खुशखबरी के कलाम का इश्तहार दुनिया भर में करने वाले हों। अगर हम सिर्फ अपनों में ही रेवड़ियां बांटते हैं तो क्या फायदा। खुदावन मुझसे और आपसे चाहता है कि जैसे मैंने तुझे बचाया है, ये पैगाम दूसरों को दो ताकि वो भी निजात का जाम पिए और सबों को आप आसमान पर देख सकें। खुदावंदे कुद्दूस, आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि हम इस खुशखबरी को दुनिया के तूलो अर्ज तक फैलाने वाले हों। ये किसी मिशन की तालीम नहीं है, ये खुदा की मोहब्बत का इजहार है जिसको हम आगे दूसरे लोगों तक लेकर जाते हैं। खुदावन ने चाहा तो यहां से ही नेक्स्ट टाइम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर थोड़ी देर के लिए झुकाएं। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं मुकद्दस पौलुस के लिए और मुकद्दस तिमोथियस के लिए, जिनका बाप और बेटे का एक ताल्लुक और एक रिश्ता था। और हम शुक्रगुजार हैं कि हजारों साल पहले दी गई ये हदायत आज मेरे लिए और मेरे इस खानदान के अराकीन के लिए है। खुदावन, आज की इस खुशखबरी के पैगाम के वसीला से कोई ऐसा भाई बहन, बुजुर्ग, बेटा बेटी या नौजवान, खा उसका ताल्लुक किसी ही मजहब से क्यों नहीं, आपको वाहिद राह के तौर पर अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करते हुए कबूल करता है, ओ खुदावंद उसको कबूल कर लीजिए और उसके दिल में रूहुल कुद्दस की सूरत में आ जाइए ताकि वो आपके लिए जीने वाला और जीने वाली हो सके। और हम जो आपके खुदाम हैं, हमें इस फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी बसर करने का फजल अनायत फरमाइए ताकि इस खुशखबरी के कलाम को मुख्तलिफ जराए के तहत उन तमाम लोगों तक पहुंचाने वाले हों जिनका लहू हमारी गर्दन पर है। यीशु मसीह नासरी के वसीला से आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। www.newlifeinstitute.org